हेलो दोस्तों, दिस इज शरद, फिजिक्स लेक्चरर। और आज मैं आपको चार्ज की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि चार्ज को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि चार्ज कितने टाइप्स का होता है। चार्ज के टाइप्स को पता करने के लिए साइंटिस्ट ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी क्लास 12th का फिजिक्स का सिलेबस है उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसमें पहला पार्ट हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जहाँ भी बात होती है तो उसमें हम स्टडी करते हैं चार्ज के बारे में। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि चार्ज उत्पन्न कैसे होता है, कहाँ से हमको चार्ज मिलता है, इसका पता किए बिना ही हमने पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी लिख दी थी। चार्ज बहुत एक छोटी सी चीज है, लेकिन इसका संबंध आपके स्मार्टफोन, आपके कंप्यूटर्स, लैपटॉप से भी हो सकता है। तो दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं चार्ज की हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले चार्ज की हिस्ट्री की जहां तक बात आती है तो चार्ज की हिस्ट्री में यह बताया जाता है कि लगभग 6th सेंचुरी में या फिर 600 BC में पहले साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स यूनान साइंस के फाउंडर भी माने जाते हैं। साथ के साथ आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यूनान में जो सबसे 10 इंटेलिजेंट पर्सन थे उनमें सबसे पहला नाम थेल्स का आता था। थेल्स की जहां तक बात होती है तो थेल्स ने एक ऐसे सब्सटेंस को खोज लिया जिसको अगर किसी और सब्सटेंस से रब किया जाता था तो ये जो भी एम्बर है ये लाइटली पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता था। कहने का मतलब जो भी लाइटली पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करना चालू कर देता था। एम्बर की जहां तक बात आती है तो एम्बर येलो कलर का रेजिनियस मटेरियल है, ठीक है। ये गम की तरह होता है, वो गम नहीं जो हम यूज करते हैं, वो उसकी तरह होता है। और कहा जाता है कि ये एम्बर बाल्टिक सी के आसपास कहीं पाया जाता है। तो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज का जो भी डिस्कवरी है वो 6th सेंचुरी में हो चुकी थी। अब आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि 6th सेंचुरी के बाद में ये जो भी चार्ज का फील्ड है, जो भी स्टडी है चार्ज से रिलेटेड, इसमें किसी भी साइंटिस्ट का ध्यान नहीं गया। किसी भी साइंटिस्ट ने लगभग 2000 ईयर तक, 2000 वर्षों तक इस चार्ज की फील्ड में स्टडी नहीं की। उसके बाद लगभग 16th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट हुए विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट की जहां तक बात आती है तो बताया जाता है विलियम गिलबर्ट एलिजाबेथ प्रथम या एलिजाबेथ फर्स्ट के पर्सनल डॉक्टर रहा करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ ऐसे स्पेशल सब्सटेंसेस और ढूंढे जिनको अगर आपस में रब किया जाता था किसी से तो वो भी लाइटली पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी डेवलप कर लेते थे। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस विलियम गिलबर्ट ने भी खोजे। उसके बाद ये स्टडी चल रही थी। उसके बाद पहली बार फर्स्ट टाइम 1646 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था थॉमस ब्राउन। थॉमस ब्राउन ने पहली बार इस चार्ज को डिफाइन करने की कोशिश करी। पहली बार थॉमस ब्राउन ने यह बताया, इन सभी स्टडीज को देखकर और खुद की स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने पहली बार यह बताया कि वह एनर्जी, वह ऊर्जा जिसके कारण अगर किसी भी दो सब्सटेंसेस को आपस में रब किया जाता है, दो सब्सटेंसेस को आपस में रब किया जाता है तो उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है कि उसके बाद ये सब्सटेंस लाइटली पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं। तो ये जो एनर्जी है इसको उन्होंने पहली बार डिफाइन किया इलेक्ट्रिसिटी से। पहली बार जो शब्द इलेक्ट्रिसिटी आया वो थॉमस ब्राउन ने हमें दिया था।
आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा दोस्तों कि इलेक्ट्रिसिटी की जहां तक हम बात करें तो ये शब्द बहुत पहले से हमको मिल गया था 6th सेंचुरी में। 6th सेंचुरी में अगर मैं बात करूं एम्बर की, तो एम्बर का जो ग्रीक नेम है वो है इलेक्ट्रॉन। एम्बर का जो ग्रीक नेम की हम बात करें तो ग्रीक नेम है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से बना है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन से बना है इलेक्ट्रिसिटी। थॉमस ब्राउन ने फिर यहां तक ही इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन नहीं किया, उन्होंने फिर यह भी बताया कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस के ऊपर डेवलप हो जाती है या प्रोड्यूस हो जाती है तो उस कंडीशन में ये जो सब्सटेंस है ये कहलाएगा कि ये सब्सटेंस इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। हिंदी में जहां तक बात है तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये गुण जिसके कारण कोई सब्सटेंस किसी लाइटली पार्टिकल को रब करने के बाद, रगड़ने के बाद अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो इस गुण को उन्होंने कहा विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हो गई चार्ज की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमको ये पता चला कि इन साइंटिस्ट ने चार्ज को डिफाइन करने की कोशिश करी। अच्छा दोस्तों, चार्ज को डिफाइन करने की कोशिश करी, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि चार्ज की कोई फिक्स डेफिनेशन या कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती। चार्ज को आप अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हो। चार्ज कौन सा फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उस चार्ज को डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि किस फील्ड से वो इफेक्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उस कंडीशन में आप चार्ज को डिफाइन कर सकते हो, चार्ज को आप समझ सकते हो। तो जहां तक चार्ज की बात आती है तो चार्ज को हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। तो चार्ज क्या है? किसी भी बॉडी पर, किसी भी सब्सटेंस पर उपस्थित या प्रेजेंट एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो बॉडी कोई ना कोई फील्ड प्रोड्यूस करती है, या फिर वो बॉडी अपने आसपास अगर कोई फील्ड है तो उससे इफेक्ट होती है। हिंदी में इसको समझने की कोशिश करें। आवेश द्रव्य, द्रव्य यहां पर पदार्थ से संबंधित है। आवेश द्रव्य पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अलग अलग क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। तो कहने का मतलब वही है कि चार्ज को हम अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं टाइप ऑफ चार्ज का। अभी तक जितने भी स्टडी हुई है उसमें हमें चार्ज की उपस्थिति के बारे में पता चला है, चार्ज की उपस्थिति की, और उसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। अभी तो हमें पता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। अगर सेम चार्ज है तो उसमें रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, और अगर डिफरेंट चार्ज है, अलग अलग चार्ज है, तो उनमें आकर्षण होता है। ये हमें पता है, लेकिन पहले ही नहीं पता था। जब चार्ज पर स्टडी चल रही थी तो कुछ साइंटिस्ट ने चार्ज के टाइप को पता करने की कोशिश करी, और इन चार्ज के टाइप्स को पता करने के लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। क्या एक्सपेरिमेंट किए, उनसे उनको क्या ऑब्जर्वेशन मिला, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज में पहला जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने क्या किया, एक ग्लास की रोड ली। ग्लास रोड को उन्होंने सिल्क के क्लॉथ से रब किया। यहां जो चार्ज की हिस्ट्री के बारे में जब हमने देखा तो वहां पर जो भी चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था ना, जो भी चार्ज हमको मिल रहा था वो रबिंग के कारण ही मिल रहा था, घर्षण के कारण ही मिल रहा था, ठीक है, रगड़ने के कारण ही मिल रहा था। तो यहां पर भी चार्ज को प्रोड्यूस करने का तरीका सेम है। ग्लास रोड ली मैंने, इस ग्लास रोड को मैंने सिल्क के कपड़े से रब किया। जैसे ही मैंने रब किया तो चार्ज ट्रांसफर हुए। कहने का मतलब ये जो भी रोड या ग्लास की रोड है हमारे पास में, ये इलेक्ट्रीफाइड होगी, ये आवेशित होगी। सेम यही एक्सपेरिमेंट एक दूसरी ग्लास की रोड के साथ मैंने किया, उसको भी मैंने सिल्क के क्लॉथ के साथ रब किया। अब अगर सेम प्रोसेस मैंने दोनों ग्लास की रोड के साथ की है तो दोनों में ही चार्ज सेम ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर इन दोनों ही ग्लास की रोड को एक्सपेरिमेंट के बाद में
सिल्क के साथ रब करने के बाद में अगर मैं इन दोनों को पास में लेके आता हूँ तो देखा जाता है कि इनमें रिपल्शन होता है, इनमें प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, रिपल्शन की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। ये पहला एक्सपेरिमेंट था, ये साइंटिस्ट का पहला एक्सपेरिमेंट था। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट और किया उन्होंने। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो ग्लास की रोड है, इस ग्लास की रोड को रिप्लेस किया किससे, प्लास्टिक की रोड से। आप एबोनॉइड की जो रोड होती है उसका भी यूज कर सकते हो। तो प्लास्टिक की रोड इन्होंने ली और प्लास्टिक की रोड को रब किया वुलन क्लॉथ से। जो भी वुलन क्लॉथ होता है, ऊनी कपड़ा होता है, उससे उन्होंने क्या किया, इस प्लास्टिक रोड को रब किया। आप बिल्ली की खाल का यूज भी कर सकते हो, खाल से ही ऊनी कपड़ा बनता है, तो बिल्ली की खाल से भी हम इस प्लास्टिक या एबोनॉइड की शर्ट को रब कर सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट हम खुद करके भी देख सकते हैं। अब प्लास्टिक की रोड को जैसे उन्होंने वुलन क्लॉथ से क्या किया, रब किया, सेम एक प्लास्टिक की रोड और ली और उसको भी उन्होंने क्या किया, वुलन क्लॉथ से रब किया। तो देखा ये गया कि जब इनको भी पास में लाया जाता है तो ये भी रिपल करती है, ये भी प्रतिकर्षित करती है एक दूसरे को। कारण वही है, दोनों ही प्लास्टिक रोड पर सेम एक्सपेरिमेंट हुआ तो चार्ज भी सेम प्रोड्यूस होगा। तो उस कंडीशन में ये दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रही थी। तो साइंटिस्ट ने ये दो प्रैक्टिकल किए, दो एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्हें ये पता चला कि चार्ज अगर सेम है तो उनमें रिपल्शन होता है, चार्ज अगर सेम है तो उनमें रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, ये देखो लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, ये जो एक्सपेरिमेंट हो चुका है जिस ग्लास रोड का, उसको लिया और एक प्लास्टिक की रोड को लिया जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुका है, उन दोनों ही रोड को पास में लेके आए। तो अब उनमें अट्रैक्शन हुआ। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चालू कर रहे हैं। तो यहां से ऑब्जर्वेशन ये निकला कि अगर सेम चार्ज है, अगर चार्ज सेम है तो उनमें हमेशा रिपल्शन होगा, और डिफरेंट चार्ज है तो उनमें हमेशा अट्रैक्शन होगा। कहने का मतलब अगर आवेश समान है तो उनमें हमेशा प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत आवेश है तो उनमें हमेशा आकर्षण होगा। तो ये चार्ज का जो टाइप्स है, ये उन्हें पता चला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, सेम चार्ज रिपल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन निकाला। अब ग्लास की रोड है, अब उनको इनका नेमिंग भी करना है कि इनको हम बोलेंगे। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुए तो जो ग्लास की रोड थी उसके ऊपर जो भी चार्ज प्रोड्यूस हुआ, देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो हम अभी बोलते हैं, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं था। तो ग्लास की रोड पर जो भी चार्ज प्रोड्यूस हुआ सिल्क से रब करने के बाद में, तो उसको उन्होंने कहा कि ये है विट्रस। ग्लास की रोड पर जो भी चार्ज प्रोड्यूस हुआ उसको उन्होंने कहा विट्रस, और जो भी प्लास्टिक की रोड पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ उसको उन्होंने कहा रेजिनस। हिंदी में इसे काछाप कहा जाता है, हिंदी में विट्रस को काछाप कहा जाता है, और रेजिनस की अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है रेजिन। रेजिनस की अगर बात करें तो हिंदी में उसे कहा जाता है रेजिन। ठीक है, ये चार्ज के टाइप्स और ये चार्ज का नामकरण, नेमिंग किस तरह से हुआ ये। अब एक नए साइंटिस्ट आए हमारे पास में, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनकी अगर बात करें तो 1706 टू 1790। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये जो विट्रस है इसको रिप्लेस किया, ये जो विट्रस है इसको रिप्लेस किया उन्होंने पॉजिटिव चार्ज से, और रेजिनस को इसने रिप्लेस किया नेगेटिव चार्ज से। कहने का मतलब उन्होंने विट्रस या फिर कांच की रोड पर जो भी चार्ज प्रोड्यूस हुआ, जो भी आवेश उत्पन्न हुआ, उसको उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज या धन आवेश, और जो भी
प्लास्टिक की रोड पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ, जिसको हम रेजिडेंस बोलते थे अभी तक, उसको उन्होंने कहा नेगेटिव। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के साइन कन्वेंशंस थे, जिनमें परिपाटी थी जो अभी तक चलते आ रही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऐसा मत है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन अगर कांच की रोड पर जो भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है उसको अगर नेगेटिव कह देते हैं, और प्लास्टिक की रोड पर जो भी चार्ज प्रोड्यूस हुआ है अगर उसको पॉजिटिव बोल देते हैं, तो बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे दूर हो जाते हैं। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो परिपाटी दी, जो कन्वेंशंस दिए, उनको हमें फॉलो करना है। अगर ऐसा हो जाता तो जो भी डायरेक्शंस वगैरह होती है ना करंट की, उसको समझने में हमें इतने कंफ्यूजन नहीं आते। अच्छा, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये ऐसे दे दिया गया था, तो उस टाइम अगर ये चीज हो जाती तो शायद थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये है चार्ज का टाइप, चार्ज की डेफिनेशंस और चार्ज की हिस्ट्री के बारे में। तो चार्ज के टाइप्स के बारे में हमने देख लिया, चार्ज के क्या क्या टाइप्स होते हैं उनके बारे में हमने स्टडी करी। अब चार्ज के जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किए थे ना, उस एक्सपेरिमेंट में कुछ चीजें हमारे पास में निकल के आई थी, जो हमने अभी देखा कि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव चार्ज में भी सेम होगा, ये भी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज लूं, तो अब इस कंडीशन में ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है चार्ज। ये चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज है। लेकिन इस प्रॉपर्टी के अलावा भी चार्ज की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है, जिसे हमें देखते हैं। चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अगर चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करें, तो पहली फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है इसकी, नंबर 1, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हिंदी की बात करें तो इसे कहते हैं आवेश में योज्यता का गुण होता है। आवेश में योज्यता का गुण होता है, कहने का मतलब आवेश को हम जोड़ सकते हैं। कैसे, वो हम देखते हैं। मेरे पास में कोई बॉडी है, अगर इसमें चार्ज की बात करें तो एक पर +2 क्यू आवेश है, इस पर +q आवेश है। तो अगर टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूं तो टोटल चार्ज की बात करेंगे तो +2q एंड +q, ये हो जाएगा +3q। इसी तरह से अगर एक +q है और एक -q है, तो उस कंडीशन में तो टोटल चार्ज होगा वो 0 होगा। 0 का मतलब ये नहीं है कि चार्ज खत्म हो गया, है ना, चार्ज खत्म नहीं हुआ, ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, एडिटिव इन नेचर। चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। अब चार्ज की दूसरी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो चार्ज की जो दूसरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज कंजर्वेटिव, कहने का मतलब आवेश संरक्षित है। कहने का मतलब चार्ज को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कोई आइसोलेटेड अगर बॉडी है
तो उसका जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, हम ये भी बोल सकते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो जब हमने चार्ज के टाइप्स को देखा था, तो चार्ज के टाइप्स में हमने ये देखा था कि जब हम ग्लास की रोड को सिल्क से जब हम रब करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जो भी कांच की रोड है वो स्टार्टिंग में नेगेटिव होती है और सिल्क जो है वो स्टार्टिंग में होता है पॉजिटिव। अब जैसे ही हम रब करते हैं तो होता क्या है, कांच की रोड से जो भी नेगेटिव चार्ज है वो सिल्क में चला जाता है और अब जो कांच की रोड है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। जब स्टडी की गई इनकी तो ये देखा गया कि जितना चार्ज कांच की रोड पर प्रोड्यूस हुआ है, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो जितना चार्ज कांच की रोड पर प्रोड्यूस हुआ है उतना ही चार्ज सिल्क का जो भी आपका कपड़ा था उसके ऊपर ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन जो रूल है वो अप्लाई हो रहा है, जितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ उतना ही चार्ज ट्रांसफर हुआ। इसके लिए मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। और ये है पेयर प्रोडक्शन का। पेयर प्रोडक्शन और हिंदी में कहा जाता है इसको युग्म उत्पादन। हिंदी में कहा जाता है इसे युग्म उत्पादन। हिंदी में कहा जाता है इसे युग्म उत्पादन। तो पेयर प्रोडक्शन की जहां तक मैं बात करता हूं तो हम एक गामा रे फोटोन लेते हैं। गामा रे फोटोन की अगर हम बात करें, गामा रे फोटोन एग्जैक्टली एक जो भी गामा रेडिएशंस होते हैं ना, वही जो हमारा एटम है वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जब आता है, जब क्षयित होता है, तो उस कंडीशन में ये जो भी रेडिएशन निकालेगा वो गामा रेडिएशन होंगे और गामा रेडिएशन को हम बोलते हैं गामा रे फोटोन। तो गामा रे फोटोन की जहां तक हम बात कर रहे हैं, गामा रे फोटोन का जो भी न्यूक्लियस है वो जब दो पार्ट में डिवाइड होता है तो हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलता है और एक पॉजिट्रॉन मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पर जो भी चार्ज की हम बात करें, टोटल चार्ज की, तो टोटल चार्ज होता है 0। अगर टोटल चार्ज की बात करूं मैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पर, तो टोटल चार्ज होता है इसके ऊपर 0। और स्टडी में ये देखा गया है गामा रे जो भी फोटोन है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, जो भी गामा रे है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पर देखने लायक बात ये है कि प्रोडक्शन से पहले और प्रोडक्शन के बाद अगर चार्ज की हम बात करें तो वो क्या है, 0। तो यहाँ पर चार्ज कंजर्वेटिव जो भी रूल है अप्लाई हो रहा है। चार्ज की जो तीसरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज क्वांटाइज, या आप बोल सकते हो आवेश क्वांटिटी। क्वांटाइजेशन होता क्या है, क्वांटाइजेशन एक प्रोसेस का नाम है। अगर मैं मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करूं तो कम से कम मिनिमम अमाउंट एक इलेक्ट्रॉन पर जो भी चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसको हम लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹, इसके बराबर तो होता ही। ये ऐसा यूनिट में चार्ज की वैल्यू है। और सीजीएस की बात करूं तो 4.8 × 10⁻⁻10 स्टेट ग्राम ये वैल्यू होती है। तो कहने का मतलब किसी भी बॉडी पर इतना चार्ज तो होता है। अब मुझे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर चार्ज को ट्रांसफर करना है तो कैसे करूंगा, इसी फॉर्म में करूंगा, इससे कम तो हो नहीं सकता, ठीक है। या टोटल चार्ज से अगर मैं बात करूंगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन पर जो भी चार्ज होता है उसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो चार्ज का जो भी क्वांटाइजेशन है वो ये कहता है कि किसी भी बॉडी पर अगर टोटल चार्ज की हम बात करें तो वो एक इलेक्ट्रॉन पर जो भी चार्ज प्रेजेंट है उसके मल्टीपल में ही होगा, उससे कम में नहीं होगा। और मुझे ट्रांसफर भी करना है तो इसी फॉर्म में मुझे करना पड़ेगा। यही चार्ज का क्वांटाइजेशन है। किसी भी बॉडी पर अगर मैं चार्ज की बात करूं तो वो इस फॉर्म में होगा हमेशा, Q = ±NE।
इस फॉर्म में, ठीक है। वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डेरिवेटिव्स और e की अगर मैं बात करूं तो 1.6 × 10⁻⁻19 गुना, ये जो हम ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में होगा 1e 2e 3e डेरिवेटिव्स, इस फॉर्म में नहीं हो सकता 3e/7 5e/7 9e/7, इस फॉर्म में नहीं, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट में भिन्नों के रूप में नहीं हो सकता। अभी स्टडी चल रही है, ठीक है, तो उसको हमें देखने की जरूरत नहीं है कि इस में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि चार्ज इस फॉर्म में नहीं होता, किसी फॉर्म पर हमेशा इस फॉर्म में ही होता है। क्वांटाइजेशन जहाँ तक बात आती है तो चार्ज q = ±ne के फॉर्म में ही होगा। अगर हम चार्ज की बात करें तो जो सबसे छोटी या स्मॉलेस्ट यूनिट जो है ना चार्ज की, उसको हम e से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू यही होती है, ठीक है। यहां पर ये जो e है इसको फंडामेंटल चार्ज भी कहा जाता है, इसको फंडामेंटल चार्ज भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल आवेश किसे कहते हैं या फंडामेंटल चार्ज किसे कहते हैं, तो फंडामेंटल चार्ज क्या है e, इससे रिप्रेजेंट करेंगे हम और इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है।